क्या आप लोगों ने भी चाइना से एमबीबीएस करने का सोच लिया है? अगर सोच लिया है ना तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो डिसीजन लेने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है एमबीबीएस एडमिशंस इन चाइना 2026 सितंबर इनटेक्स अ कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम एडमिशंस टू ग्रेजुएशन। So welcome to my channel. I am a Pakistani MBBS final year student studying in China. Along with my medical studies, I also guide all students who want to pursue MBBS in China. So आप लोग जैसे कि मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 साल हो गया। मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने भी डिसीजन ले लिया कि हमने चाइना से MBBS करना है, लेकिन टिल आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट लोगों की राय में स्टिल स्टक हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि वो चीज़ें स्टॉप कर दें। आप लोग जस्ट करें क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन करवाना नहीं करवाना उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, वो आप लोगों का चॉइस है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी आपका फ्यूचर, आपका मनी, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को चाहिए कि ऐसे पर्सन की गाइडलाइंस के थ्रू आप डिसीजन ले सकें जो ऑलरेडी चाइना में है एंड स्टडी कर रही है। सो आप लोगों को चाहिए क्या, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। नो डाउट आपको हज़ार जहाँ जगह भी कहते हैं ना कि देखेंगे तो आप लोगों को एजेंट्स और कंसल्टेंट मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसी आड़ में छुपे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के मनी, टाइम और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं जस्ट कुछ पैसों के लिए। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो की जो कंप्लीट ये एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना है। तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। एंड एडमिशन की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे डिफरेंट दिए गए कॉन्टैक्ट से। मेरा जो पुराना प्रीवियस व्हाट्सएप है वो कुछ रीज़न की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से वो बैन है, लेकिन आप लोग मुझे मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स लाइक स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ईमेल या फिर मेरा न्यू जो व्हाट्सएप है उसके थ्रू आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक है, हाईलाइटिंग टॉपिक, वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट करके रखी हैं। तो सबसे पहले उन पे एक छोटी सी रोशनी डाल लेते हैं और उनको पहले मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट कर देती हूँ, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो नंबर 1 पे हमारे पास पॉइंट है कि वाई स्टूडेंट्स चूज चाइना फॉर MBBS। नंबर 2 पे हमारे पास होगा कि एडमिशन प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। नंबर जो हमारे पास 3 पे होगा वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस। ये बहुत मैं कहती हूँ इस पर मैंने इतना जो जोर दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। और नंबर 4 पे हमारे पास होगा एडमिशन लेटर एंड जो कंफर्मेशन प्रोसेस होगा। आज की वीडियो का जो हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 5 होगा चाइना स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस एंड नंबर 6 पे जो पॉइंट होगा वो आज की वीडियो को होगा MBBS स्टडी जर्नी इन चाइना। ठीक है। एंड नंबर जो है वो हमारे पास 7 होगा क्लिनिकल, जो हमारे पास ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी अगर आप लोगों ने चाइना से MBBS करने का सोचा हुआ है तो। एंड नंबर 8 पे यानी कि ग्रेजुएशन एंड आफ्टर MBBS जो है वो ऑप्शंस, यानी कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे आज की वीडियो में मैं थोड़े से बहुत वो भी हाईलाइट करूंगी, वरना ये टॉपिक ऐसे जिन पे एक कंप्लीट वीडियो बनती है। एंड नंबर 9 पे हमारे पास जो होगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फाइनल मैसेज मेरा होगा, एक जो कहते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट सजेशन होगी एज अ एक्सपीरियंस्ड MBBS स्टूडेंट फ्रॉम चाइना। तो आज की वीडियो के ये तकरीबन जो है वो 9 to 10 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी जो है वो इससे अच्छा डिसीजन ले सकें। ये चीज़ एक सदका जारी है भी, जब आप लोग एक अच्छी चीज़ देखते हैं तो दूसरों तक पहुँचाना आप लोगों पर फ़र्ज हो जाता है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं हम। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि वाई स्टूडेंट्स चूज चाइना फॉर MBBS। अच्छा, ये क्वेश्चन ना सिर्फ पाकिस्तानी जो कहते हैं ना माँ बाप या स्टूडेंट्स का ही नहीं, बल्कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना या आसपास के लोग होते हैं जो इस फील्ड से या थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वो ना चाइना के बड़े आप लोगों के सामने ड्रॉबैक्स रखेंगे, यार ना जाए, आपका पैसा वेस्ट है, आपका टाइम मनी सब कुछ। तो आप लोगों को मैं आज की इस जो वीडियो में इस पॉइंट के हवाले से, इस क्वेश्चन के हवाले से आंसर्स देने जा रही हूँ, वो आप बहुत रियलिस्टिक आंसर है, उनको आप लोग दे सकते हो और बता सकते हैं कि भाई हम अगर अपना टाइम, मनी, अपना फ्यूचर सब कुछ अपने प्यारों को छोड़कर पाकिस्तान से चाइना आ रहे हैं ना, तो कुछ रीजंस है जो आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हमारे लिए नहीं, लाइक हम उनको नहीं अफोर्ड कर सकते। या कंपटीशन के हवाले से बात कर लें, अगर आप लोगों ने एडमिशन्स के प्रोसीजर के हवाले से बात करनी है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आप लोग सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। सो मैं लंबा नहीं करती, बात को खींचूंगी नहीं, लेकिन ये मुझे इस पर थोड़ा सा
पर्सनली भी एक ग्रज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ क्लियर, मैं अब लोगों की बातों को इग्नोर करती हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग अपकमिंग फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों के भी ये प्रेशर होता है, तो आप लोगों के साथ जो मैं पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग उस पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, और वैसे पॉइंट्स हैं जो बहुत रियलिस्टिक, लाइक एक रियलिटी बेस्ड होंगे, फैक्ट बेस्ड होंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगी मैं। सो नंबर 1 पे जो पॉइंट है ना कि आप लोग चाइना को चूज़ क्यों करते हैं। चाइना के पास ऐसी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस एडमिशन्स ऑफर कर रही हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, कंपटीशन यहाँ पे है। तो कहने का मकसद है कि हमें चाइना एक अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करता है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है कि अफोर्डेबल है कंपेयर टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ की स्टडीज़ के। एंड नंबर 3 पे जो है वो मॉडर्न हॉस्पिटल्स एंड आप लोगों का क्लिनिकल एक्सपोजर्स है। नंबर 4 पे इसी जो पॉइंट है कि आप लोगों को चाइना चूज़ क्यों करना चाहिए एमबीबीएस के लिए, वो ये है कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं टू लर्न मेडिकल इन डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग उन लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर के इवज दे सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हूँ, डिसीजन आप लोगों ने अपना माइंड और अपने हार्ट को लेके लेना है, यस, लेकिन बहुत सारे लोगों की बातें सुननी भी लेनी चाहिए ताकि आप लोग किसी अच्छे डिसीजन पे आएँ। जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी बातें सुना रही हूँ, हालांकि जो डिसीजन है वो आप लोगों ने अपनी मर्जी से लेना है। तो ये है वीडियो का आज का जो पॉइंट नंबर 1, यानी कि जिसका मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो का पॉइंट समझ आ गया होगा। तभी हम पॉइंट 2 पे बात करते हैं। वीडियो का नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, यानी कि एडमिशन प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करते जा रही हूँ, यानी कि आप लोग अगर चाइना में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस रिलेटेड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे आप लोगों के पास जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप लोगों के पास जो एफएससी या फिर ए लेवल्स जो है वो आप लोगों का बायो केमिस्ट्री फिजिक्स यानी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 पे जो आप लोगों का रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं, यानी कि आप लोग अगर चाइना में, ये डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है, लेकिन चाइना में अगर आप लोग चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप लोगों के एफएससी या ए लेवल्स में 60% के साथ जो है वो पास होना चाहिए। नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि पासपोर्ट। आप लोगों के पास एक ग्रीन कार्ड नहीं, ग्रीन जो है वो नेशनलिटी यानी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, अगर आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्वायर्ड है। अभी मैं बात करूंगी एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हवाले से। अच्छा, तो अभी मैं ना एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसके वाले से बात करूंगी। ये एक कंप्लीट एक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की जो आपका कंसल्टेंट या एजेंट आप लोगों को ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है या बिफोर प्रोसीजर गाइड करते हैं। मैंने इस पर मुझे याद है कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए भी और आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि एडमिशन लेते वक्त भी। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट लाइक जैसे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें आप लोगों के रिजल्ट कार्ड और साथ में उनकी सनदें यानी कि जिनको हम ओबीटी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों का दूसरे पासपोर्ट होना चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जो आपका रिलेवेंट जो भी एजेंट या कंसल्टेंट आपको गाइड कर रहा होता है। मैं इस हवाले से ना आपको एक कंप्लीट वीडियो भी इंशाल्लाह इस सीरीज़ में जो है बना दूंगी, लेकिन अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा तो मेरी वीडियो जाके वो भी सर्च करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। चलें आज की वीडियो का जो नंबर 3 पॉइंट है उस पर बात करें। तो वीडियो का 3rd पॉइंट ये है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये मैं कहती हूँ एक ऐसा डिसीजन है जिस डिसीजन ने आपकी पूरी जर्नी को जो है वो सपोर्ट करना है। अगर आप गुड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आप लोगों की जर्नी बहुत ईजी रिलैक्स रहेगी। एंड अगर आप लोग जस्ट बिकॉज ऑफ कि लो मनी या लो चार्जेस के भी आप कुछ कंसल्टेंट एजेंट्स की बातों में आके कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेती हैं जो आपको फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ेंगे, तो मैं उसके लिए आप लोगों को हमेशा जो है वो कहती हूँ कि उनको अवॉइड करें। कुछ जो है फैक्टर्स है वो मैं बताना चाहूँगी, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको आप लोग माइंड में रखते हुए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ना वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को कंसल्टेंट को चूज़ करने के हवाले से इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए किन बिहाफ पे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो जो आ जाएगी। तो क्योंकि आप लोगों को ना देखना चाहिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के से पहले कि वो यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि वो पीएमडीसी, डब्ल्यूएचए एंड अदर जो भी जिस कंट्री के, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज़ में जाके डिग्री के बिहाफ पे आप, क्योंकि डिग्री ही तो चाहिए होती है, जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ से अगर रिकॉग्नाइज नहीं होगी वो यूनिवर्सिटी तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो हॉस्पिटल एफिलिएशन, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें सारा साल सिर्फ आप लोगों को थ्योरी बेस जो है वो सिस्टम पढ़ाया जाता है, कोई हॉस्पिटल्स में रोटेशन कुछ इस तरह की चीज़ें, लैब वगैरह का कुछ होता ही नहीं है। और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनकी फ़ी बहुत कम होती है और बच्चे और पेरेंट्स कहते हैं चलो हम इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेते हैं, हमें तो आफ्टर ऑल जो है वो एट द लास्ट जो है वो डिग्री ही चाहिए, लेकिन उस डिग्री का फ़ायदा ही क्या जिसमें आप लोगों को कुछ सीखें ही ना।
एंड नंबर 3 पे जो यानी कि क्लिनिकल ट्रेनिंग फैसिलिटेशंस। अच्छा, ये चीज़ें सब आपको कैसे पता चलेंगी? ये आपको आपका जो एक फॉर एग्जांपल पढ़ा लिखा कंसल्टेंट होगा ना, यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो पाकिस्तान में कोई एजेंट बैठे ना, चाहे जितना मर्जी पढ़ा होगा, जब तक उसको चाइना में वो आया ही नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो वो आप लोगों को बेहतर गाइड नहीं कर सकेगा। इसका हल दूसरा ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत उसके हवाले से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, या डिफरेंट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लोग जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये आप लोगों ने देखनी होती है कि एक्सपीरियंस लाइक जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या चाइना से या किसी भी यूनिवर्सिटी से या चाइना से पढ़ के आ गए, उनसे बातचीत करें, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। लोकेशन वगैरह और इन्वायरमेंट की, लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर साल साल एक जैसा रहता है, शदीद सर्दी। हम पाकिस्तानी 4 मौसमों के आदी हैं भाई लोग, तो हमें ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। फिर बाद में बच्चे माइग्रेशन का पूछ रहे होते हैं, और माइग्रेशन इतनी ईजी नहीं है, इतना ईजी टास्क नहीं है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की टीचिंग क्वालिटी। अगर फॉर एग्जांपल आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पहले ही माइंडसेट बना के जाना चाहिए कि आप लोगों को वहाँ पे चाइनीज़ टीचर भी पढ़ाएंगे, तो कुछ एफर्ट्स आप लोगों को खुद से करनी पड़ेंगी, अगर वो, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से बेस्ट करके जाएंगे, उनकी जैसी इंग्लिश है, जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे अच्छा, लेकिन आप लोगों की एफर्ट्स खुद की मैटर करते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो उनको बहुत सारे ख्वाब दिखा देते हैं, आप लोगों को इंटरनेशनल टीचर्स पढ़ाएंगे, पाकिस्तानी टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहले तो खुद को भाई साहब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। यस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, तो फिर आप लोगों ने अपने माइंडसेट को उस तरह से प्रिपेयर करके जाना है। आप लोगों की खुद की एफर्ट्स मैटर करेंगी, बिकॉज चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटीज़ इज़ द राइट फाउंडेशन फॉर योर MBBS जर्नी। तो डोंट लाइक गेट कन्फ्यूज एंड लोगों की बिहाफ पे आप लोग ना यूनिवर्सिटी चूज़ करें जस्ट बिकॉज ऑफ 1-2 लाख रुपए के बिहाफ पे। तो ये पैसे मैटर नहीं करेंगे जब आप लोगों की डिग्री आप लोगों की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की होंगी, आप लोग अच्छे डॉक्टर, आफ्टरऑल आप लोगों ने सर्व करना है, कुछ सीखेंगे तो कुछ सर्व करेंगे ना। ये मेरा एक खुद का जो है वो एक ओपिनियन है, बाकी आप लोग कितना एग्री करते हैं नहीं करते वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ पॉइंट आज की वीडियो का ये है कि एडमिशन कंफर्मेशन या फिर वीज़ा जो कंफर्मेशन है, एडमिशन लेटर कंफर्मेशन वगैरह, ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये जो भी आपने अपने रेलिवेंट एजेंट या कंसल्टेंट से एडमिशन अप्लाई किया होना है, वो आप लोगों को विदिन 3-4 डेज में जो है वो प्री एडमिशन लेटर, एंड 1-2 वीक्स में आप लोगों को कंफर्म एडमिशन लेटर, या फिर 2 से 3-4 हफ्तों के बाद में वो आप लोगों को कंफर्म JW यानी कि वीज़ा लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू करवा के देता है। तो उस चीज़ में आपका हो जाता है कि आपका ऑलमोस्ट जो है वो 50 to 70% काम हो गया, 30% आप लोगों ने पाकिस्तान से करवाना होता है अपने वीज़ा का। लेकिन इस चीज़ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वो वेरीफाई करना है जो वो आपको डॉक्यूमेंट देता है, यानी एडमिशन लेटर या JW वगैरह, वो सब रियल है या फेक है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो वेरीफाई कर लेनी होती है। वेरीफाई कैसे करना है वो भी बहुत सारे चीज़ों से पता चल जाता है, उस पर भी मैं अनदर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो का जो नंबर हमारे पास 5th पॉइंट है उस पर, तो 5th जो नंबर है आज की वीडियो का वो है MBBS जर्नी जो है वो आप लोगों की इन चाइना। देखिए, आपका एडमिशन प्रोसीजर जब होता है ना, उसमें जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको लेटर, आपका वीज़ा सब मिल जाता है, फिर जो 30% काम यानी कि जो होता है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए होते हैं, जो आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा, वो आपने चाइना से जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, यानी JW लेटर होता है जिसको वीज़ा लेटर ही कहते हैं हम लोग, आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके सबमिट करवाना होता है, तो आप लोगों को वो वीज़ा मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर, आपका डेटा वगैरह, आपका बैकग्राउंड सब लाइक कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ना थोड़ा सा MBBS जर्नी के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जैसे ही चाइना में आएंगे हम अपनी आगे जी अपना फर्स्ट ईयर में मेडिकल पढ़ना शुरू कर देंगे या सेकंड ईयर में या जो भी। तो इस चीज़ के ना पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है जहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट ईयर में मस्ट है कि आप लोगों ने लैंग्वेज यानी कि चाइनीज़, जिसको हम HSK 4 भी कहते हैं, तो वो आप लोगों को पास करना है, तो आपको फर्स्ट ईयर में वही सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे चाइनीज़ के रिलेटेड ही। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो आप लोगों ने पहला मेन थिंग जो है वो आप लोगों ने लैंग्वेज यानी HSK 4 पास करना है। 1 साल अपने आप को ऐसे रिजर्व करना है जैसे आप कोई MD कैट की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा टफ प्रोसीजर होगा जो आप लोगों को आपको मेडिकल में यानी कि ऑफिशियली MBBS की स्टडी में जो है वो आप लोगों को एंटर करने में हेल्प करेगा। उसमें फिर आप लोगों के यानी कि जो आपका ओवरऑल सेकंड ईयर होता है MBBS का देखा जाए यानी मेडिकल का देखा जाए तो फर्स्ट ईयर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना फर्स्ट ईयर में वो बायो में जो फर्स्ट ईयर में होता है वो एनाटॉमी इस तरह के ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्टली आप लोगों को 1 साल फुल्ले पूरा चाइनीज़ पढ़नी पड़ती है। उस बीच आप लोग खुद का कुछ बुक्स ले आए, जैसे कि एनाटॉमी होती है हमारे पास, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये आपके जो फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं,
तो वो इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ आप वो भी पढ़ना शुरू करें। लेकिन मेन थिंग आपकी ये होनी चाहिए, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने आके फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज पे ही फोकस करना है और उसको पास करना है, ताकि आप लोग ऑफिशियली जो है वो MBBS की जर्नी को स्टार्ट कर सके। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइट ले लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो वो डिपोर्ट होके जा रहे होते हैं, या वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, या फिर वो रिपीट कर रहे होते हैं। 3 चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये एक थोड़ा सा MBBS जर्नी को स्टार्ट करने से पहले चाइना में मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी, जो कि आप लोगों को एजेंट कंसल्टेंट पैसों के लिए नहीं बताएगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ आपका एडमिशन करवा के अपना कमीशन लेना। आप उसको कोई नहीं पड़ी, आपके फ्यूचर, आपके पैसे से, आपके टाइम से कुछ लेना देना नहीं, कुछ सरोकार नहीं है। तो ये आप लोगों को मैं एज आप लोगों की सीनियर स्टूडेंट ही बता रही हूँ। अब सेकंड लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पॉइंट जो है वो आप लोगों की MBBS जर्नी के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद ही डिस्कस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं ज़रूरी समझती हूँ और ये तमाम उन बच्चों और पेरेंट्स के माइंड में आता है जो FMGs होंगे या जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर स्टडी करनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या किया जाए। तो वो स्टूडेंट, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, 2 तरह के पेरेंट्स या स्टूडेंट। वो स्टूडेंट्स, एक तरह के वो स्टूडेंट्स होते हैं टाइप 1 के, जो चाहते हैं कि हम अपनी पूरी जो जर्नी है अगर हमने बाहर कर ली है तो हम किसी बाहर कंट्री लाइक या चाइना में रहते हुए उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अनदर वीडियो में बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जानी है। या फिर वो दूसरी कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, इस तरह की दूसरी सऊदीया, जो हमारे पास गल्फ कंट्रीज होती हैं, उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन टाइप 2 स्टूडेंट्स जो कहते हैं, या पेरेंट्स, कि हमारे बच्चे बस जैसे तैसे डिग्री लेके आए और पाकिस्तान में आके जो भी अपना जॉब वगैरह करें, पाकिस्तान को आके करें। लेकिन ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो, या बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बल्कि लोगों को लगता है कि जो चाइना से MBBS कर लेते हैं या FMGs होते हैं, उनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, तो वो कोई भी NLE एग्जाम वगैरह जो भी हमारे नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाना है आप लोगों को नेशनल जो उनके एग्जाम्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए NLE वो मस्ट होता है, आप लोगों ने पास करना होता है, और वो भी अगर आप लोग अच्छा पढ़ें, आप लोगों का मकसद ही यहाँ पे पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी इजीली हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाइना में रहेंगे तो चाइना में आप लोग PG कर सकते हैं, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। अच्छा खासा आप लोगों को उसका वो मिलता है, क्या कहते हैं, साथ में मंथली स्टाइफंड मिलता है, जो 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और साथ में आप लोग अपनी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन उसको कहते हैं, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन के बाद की ग्रेजुएशन। तो वो एक अच्छा जो है वो फैक्ट चला जाता है आपकी अपकमिंग जो ईयर्स में जॉब्स के हवाले से। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले से ही माइंडसेट क्लियर करके आना है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में आना है, आके सर्व करना है, तो पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों को अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना होगा। बाहर की कंट्रीज़ में जाना है तो बाहर की कंट्री के हवाले से आप लोगों ने एक्सपीरियंस को अपना जो है वो एक रिचुअल बनाना है, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ मसला ना करे। फ्यूचर में जाके कोई भी एग्जाम हो आप लोगों ने ईजिली पास कर लेना अगर आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है इस हवाले से। तो जी हाँ, मोस्ट अवेटिंग पॉइंट यानी इस वीडियो का जो वो फाइनल पॉइंट, फाइनल मेरा एक मैसेज भी होगा जिसमें मैं कुछ सजेशन और टिप्स भी दूंगी 30 सेकंड्स या 1 मिनट का। वो ये है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं चाइना में MBBS के लिए 2026 के लिए या फिर अपकमिंग ईयर्स के लिए, और आप लोग चाहते हैं कि जेन्युइन गाइडेंस मिले एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में इंशाल्लाह ऑल जितना भी एक, वो कहते हैं एक रोड मैप आप लोगों की जर्नी के हवाले से, MBBS जर्नी के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने जो है वो सीरीज़ को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन और किसी भी फ्रॉड स्कैम्स के डर की वजह से, मतलब कि अगर आप लोगों को डर लग रहा है, डिसीजन नहीं ले रहे, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे जो है वो वेलकम कहूँगी। आप लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, रिसर्च अच्छे से करनी है, वाइजली जो है वो डिसीजन लेना है, ताकि आप लोग अपना मेडिकल करियर जो है वो अच्छे से बिल्ड कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एडमिशन के लिए आप लोग मुझे डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स पे मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।